नमस्कार। अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान में मध्य प्रदेश का प्राकृतिक विभाजन या भौतिक विभाजन पर चर्चा करेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मध्य प्रदेश का प्राकृतिक या भौतिक विभाजन। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आप सभी से मेरा निवेदन है, अनुरोध है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। तो आइए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक स्टार्ट करने से पहले हम लोग एक बार मध्य प्रदेश के भौतिक जो विभाजन किया गया है उसका एक क्या देखेंगे मानचित्र देखेंगे। और मानचित्र में उनका यहाँ पे सबसे पहले हम देखेंगे मालवा का पठार। क्या देखेंगे? मालवा का पठार। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है? 28% भाग है ना। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है। इसका जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 88,222 वर्ग किलोमीटर। ये याद करना आवश्यक नहीं, बस ये याद करें कि ये 28% भाग है। मध्य प्रदेश का कितना प्रतिशत भाग है? 28%। इसकी सर्वोच्च चोटी कौन सी है? सिगार चोटी। वैसे यहाँ पे जाना पावा भी है, वांचू भी है, परंतु और धजारी भी है, लेकिन सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? सिगार चोटी है ना। इसके पश्चात दूसरा देखें, मध्य भारत का पठार। मध्य भारत का पठार है ना। मध्य भारत के पठार के बारे में इम्पोर्टेंट टॉपिक, इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मध्य भारत का जो पठार है वो इसका क्षेत्रफल है 32,89,6 वर्ग किलोमीटर। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है? संपूर्ण मध्य प्रदेश का मात्र 10.68%। संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है? 10.68%। इसके पश्चात हम देखते हैं बुंदेलखंड। बुंदेलखंड में ये बुंदेलखंड 7.7% है। संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का कितना है? 7%, 7.7%। इसके बाद यहाँ पे ये बुंदेलखंड यहाँ से लेके यहाँ तक है, मतलब इधर दतिया वगैरह भी और ग्वालियर का क्षेत्र भी आता है। यहाँ इधर ये टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर का भी क्षेत्र आता है। इसके पश्चात आगे देखें, ये रहा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना में रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, ऊपर से थोड़ा बहुत छतरपुर वगैरह भी हल्का फुल्का आ जाते हैं। ये जो है संपूर्ण मध्य प्रदेश का 10.37% है ना। इसके पश्चात ये रहा यहाँ से ये बघेलखंड आपका, बघेलखंड। बघेलखंड संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है? 7%, केवल 7%। हाँ, इसके पश्चात क्षेत्रफल याद करना जरूरी नहीं है, क्योंकि सभी का याद हो भी नहीं पाएगा और किसी परीक्षा में पूछा भी नहीं जाता है ना। इसके पश्चात हम देखते हैं नर्मदा सोन घाटी। ये रही नर्मदा सोन घाटी, यहाँ से ये है ना नर्मदा सोन घाटी। ये संपूर्ण मध्य प्रदेश का 26% भाग है। अर्थात पहले नंबर पे 28% भाग कौन सा है? मालवा का पठार है। दूसरे नंबर 26% भाग पर नर्मदा सोन घाटी है ना। इसके पश्चात एक ये यहाँ पे देखेंगे, यहाँ से लेके ये सतपुड़ा मैकाल पर्वतीय क्षेत्र है ना। यहाँ पर है, यहाँ की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है? 11%। संपूर्ण मध्य प्रदेश का कितना है? 11%। इस प्रकार से हमने मध्य प्रदेश के भौतिक विभाजन का मैप देखा। अब आगे चलते हैं मैप के बाद। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन है ना। मध्य प्रदेश का भौतिक विभाजन। फिजियोग्राफी या फिजियोग्राफ मैप ऑफ इंडिया में मध्य प्रदेश को 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया है। कितने? 3 भौगोलिक भागों में बांटा गया। क्या है? पहला मध्य प्रदेश, मध्य उच्च प्रदेश है ना। मध्य उच्च प्रदेश कितने बांटा गया है? मध्य उच्च प्रदेश, सतपुड़ा मैकल श्रेणी और बघेलखंड का पठार या पूर्वी पठार है ना। अभी इन तीनों को एक एक करके आगे देखते हैं। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश देखेंगे। मध्य उच्च प्रदेश में यह कडप्पा एवं विंध्यन एवं दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टानों और नवीन जमाव से निर्मित है। काहे से? कडप्पा संरचना से, विंध्यन संरचना एवं दक्कन ट्रैप की विशाल चट्टान और नवीन जमाव से क्या है? निर्मित है।
इसके पश्चात पश्चिम से लेकर पूर्व तक, कहाँ से पश्चिम से लेकर पूर्व तक मध्य प्रदेश की उठी हुई भूमि वस्तुतः पठार है, जो मध्य प्रदेश की का प्रमुख हिस्सा है। मध्य प्रदेश में सर्वाधिक विस्तृत लगभग 82% भाग पर कौन सा है, मध्य उच्च प्रदेश है, जो विभिन्न पठारों की संयुक्त संरचना है, जो विभिन्न क्या है, पठारों की, जो विभिन्न पठारों की संयुक्त संरचना है। इसके लगभग 5 भाग हैं, कितने, 5 भाग। 5 भाग में सबसे पहले मालवा का पठार है ना, इसका निर्माण काल देखें, क्रिटेशियस युग से लेकर यूसीन युग तक है ना। क्रिटेशियस जो प्रारंभिक युग है ना, तो क्रिटेशियस से लेकर यूसीन युग तक। इसके पश्चात इसमें एक मालवा का जो पठार, इसमें कौन कौन से जिले आते हैं, तो सबसे पहले है मालवा के पठार का विस्तार इंदौर, झाबुआ, मंदसौर, नीमच का कुछ भाग, रतलाम, उज्जैन, शाजापुर, आगरमालवा, देवास, भोपाल, धार, राजगढ़, सीहोर, विदिशा, गुना, सागर, अशोकनगर का भाग। यह मध्य प्रदेश की कुल भूमि का 26.82% भाग है। 26.82 या फिर 28, दो में से कोई भी आप लोग ध्यान रखें, लेकिन ज़्यादा जो सही माना जाता है वो है 28%। कितना, 28%। कुछ किताबों में आपको 26% भी मिलता है ना, तो 26% के साथ साथ 28% भी आप लोग ध्यान रखें, है ना। इसके पश्चात यहाँ की प्रमुख मिट्टी काली मिट्टी, भूरी मिट्टी की कुछ मात्रा एवं पथरीली मिट्टी। कौन कौन सी मिट्टी पाई जाती है, काली मिट्टी, भूरी मिट्टी एवं कुछ मात्रा में पथरीली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसलें कपास, गेहूं, सोयाबीन एवं गन्ना। औसत वार्षिक वर्षा में 75 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है। तापमान 40 से 42 डिग्री तक रहता है। यहाँ पे वर्षा कितनी होती है, 75 से 125 सेंटीमीटर, है ना। मिट्टी कौन सी पाई जाती है, काली मिट्टी पाई जाती है। प्रमुख फसल में कौन सी है, कपास, गेहूं, सोयाबीन, गन्ना, है ना। इसी के अतिरिक्त जो मोटे अनाज हैं जैसे चना वगैरह, चना है, ये सब चीज़ें भी होती हैं, लेकिन प्रमुखता रूप में कपास, गेहूं, सोयाबीन और गन्ना होता है। औसत वार्षिक वर्षा यहाँ से 75 से 125 सेंटीमीटर होती है। तापमान 40 से 42 डिग्री होता है। इसके पश्चात यहाँ की प्रमुख चोटी, मालवा के पठार में जानापाव पहाड़ी स्थित वांचू पॉइंट, है ना। कौन सी, वांचू पॉइंट, जहाँ से चंबल नदी का उद्गम होता है। फिर इसके पश्चात सिगार, जिसकी लंबाई है 881 मीटर। फिर उसके बाद जानापाव 854, धजारी 810। तो सबसे ऊंची कौन सी है, सिगार। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, सिगार चोटी। इसको आप लोग याद रखेंगे, जानापाव भी याद रखेंगे। पूछा जाए कि जानापाव किस पठार में आती है, तो आप लोग बता सकेंगे मालवा के पठार में। और धजारी भी कहाँ आती है, मालवा के पठार में। तो ये भी याद करें, लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण है वो है सिगार, 881 मीटर। इसके पश्चात यहाँ पे जलवायु, इसके जलवायु, मालवा के पठार की जलवायु को देखें तो मालवा के जो पठार की जलवायु है, जलवायु सम जलवायु। यहाँ कैसी जलवायु है, सम जलवायु, ना ज़्यादा ठंडी है और ना ज़्यादा गर्मी। तो यहाँ की जलवायु कैसी है, जलवायु कैसी है, सम जलवायु है ना। इसके बाद यहाँ वनस्पति उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। कैसे, उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं, है ना। जैसे यहाँ की 75 से 125 सेंटीमीटर तक वर्षा होती है, उष्णकटिबंधीय है ना, और मानसूनी वन पाए जाते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे देखें खनिजों में है रॉक फॉस्फेट और एस्बेस्टस। एक बात ध्यान रखें कि जो मालवा का पठार है वो खनिज में संपन्न नहीं है, खनिज संपन्न नहीं है ना, खनिज में संपन्न नहीं है। यहाँ पे उद्योग सूती कपड़ा उद्योग, है ना, इंदौर और उज्जैन में है।
बाकी औद्योगिक दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है, यहाँ पे कई सारे उद्योग स्थापित हैं, परंतु खनिज के दृष्टि से नहीं है। इसलिए यहाँ पे आप ऐसे उद्योग देखेंगे जिसमें से कि जो खनिज जैसे पदार्थों का उपयोग नहीं होता, जैसे सूती कपड़ा उद्योग इंदौर उज्जैन में है। फिर इसके बाद भेल है ना, भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, है ना या और इसके बाद बैंक नोट प्रेस देवास है। ऑप्टिकल फाइबर का कारखाना जो बनाने, है ना, मंडीदीप रायसेन में है। ऑटोमोबाइल्स कारखाना जो है तो आपको ऑटोमोबाइल्स कारखाना पीथमपुर है, पीथमपुर में। इसके पश्चात यहाँ पे कुछ पर्यटन स्थल हैं। पर्यटन स्थलों में महाकालेश्वर उज्जैन में, सांची रायसेन में, मांडू धार में, भीमबेटका रायसेन में, बाघ की गुफाएं धार में, राला मंडल, है ना, ये अभ्यारण्य है जो कि मध्य प्रदेश का सबसे छोटा अभ्यारण्य भी है, उद्यान और इंदौर में आता है। पशुपतिनाथ मंदिर जो कि मंदसौर में है। इसके पश्चात हमने मालवा का पठार। अब सबसे पहले मध्य उच्च भूमि का पहला हमने पढ़ा, कौन सा पढ़ा, ये मध्य उच्च भूमि जो है, मध्य उच्च प्रदेश जो है वो 5 भागों में विभाजित है। 5 भागों में पहला था मालवा का पठार, है ना, जो मालवा के पठार को हमने कंप्लीट किया। अब दूसरा पढ़ेंगे मध्य भारत का पठार। कौन सा पढ़ेंगे, मध्य भारत का पठार। एक बार आइए मैप में देखते हैं कि मध्य भारत का पठार कहाँ है। ये रहा मध्य भारत का पठार, मध्य भारत का पठार यहाँ पे रहा, मध्य भारत का पठार, है ना। और इसके पहले हमने पढ़ा था मालवा का पठार, मध्य भारत का पठार। अब आगे चलते हैं। हाँ, तो मध्य भारत का पठार या उत्तर प्रदेश राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का वह पठारी भाग है ना। यह उत्तर प्रदेश, आपने देखा ऊपर उत्तर प्रदेश था, इधर पश्चिम साइड पे राजस्थान था। तो मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान से सटा हुआ मध्य प्रदेश का वह पठारी भाग है जो विंध्यन शैल समूह का हिस्सा है। चंबल घाटी इसमें स्थित है। ये इसके परिचय स्वरूप हो गया। फिर इसमें प्रमुख जिले ग्वालियर आएगा, भिंड आएगा, मुरैना आएगा। ग्वालियर का कुछ क्षेत्र जो है तो बुंदेलखंड में भी आता है, बुंदेलखंड के पठार में भी आता है, लेकिन अधिकतम क्षेत्र जो है मध्य भारत के पठार में आता है। मुरैना आएगा, शिवपुरी आएगी, शिवपुरी का जो कुछ भाग आएगा, है ना। फिर इसके बाद नीमच आएगा, मंदसौर का थोड़ा सा भाग आता है। ये हो गए जिले। फिर इसके बाद यहाँ प्रमुख मिट्टी काली एवं जलोढ़ मिट्टी। कौन कौन सी है, काली एवं जलोढ़ मिट्टी। औसत वार्षिक वर्षा 50 से 75 सेंटीमीटर। आपको ये पता होना चाहिए कि जो भिंड मुरैना का क्षेत्र है वो सबसे कम वर्षा का क्षेत्र है। मुरैना मध्य प्रदेश में सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 50 से भी कम सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है ना। यहाँ पे प्रमुख नदी हैं वो कौन सी है, चंबल नदी है, पार्वती है, सिंध है, कुंवारी है ना। तो जो चंबल नदी है यही यहाँ पे क्या रेवाइंस या उसका रेवाइंस का निर्माण करती है, बीहड़ का निर्माण करती है ना। इसके पश्चात यहाँ पे प्रमुख वनस्पति है उष्णकटिबंधीय शुष्क वन पाए जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो वार्षिक वर्षा है वो 50 से 75 सेंटीमीटर होती है, अर्थात कम वर्षा होती है। तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय कैसे वन पाए जाएंगे, शुष्क वन, है ना, शुष्क वन और पर्णपाती वन पाए जाते हैं। जैसे कि बबूल, खेजड़ा, कीकर, ये ऐसे प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। कांटेदार एवं झाड़ीनुमा वृक्ष होते हैं। इसके पश्चात यहाँ पे जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। इसमें ना तो अधिक गर्मी होती है और इसमें गर्मी में क्या होता है, अधिक गर्मी होती है, और ठंडी में अधिक ठंडी होती है। जो महाद्वीपीय जलवायु होती है उसका एक विशेषता होती है, उसमें एक विशेषता होती है कि गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी पड़ती है ना। इसमें मुख्य फसल सरसों, गेहूँ, ज्वार आदि हैं। मुख्य फसल कौन कौन से हैं, सरसों हैं, गेहूँ हैं, ज्वार, है ना। इसके बाद यहाँ प्रमुख खनिज में है चूना पत्थर एवं चीनी मिट्टी। क्या है, चूना पत्थर एवं चीनी मिट्टी। बहुत ज़्यादा खनिज यहाँ पर नहीं पाए जाते हैं, तो चूना पत्थर और चीनी मिट्टी प्रमुख खनिज है। प्रमुख उद्योग है यहाँ पे चीनी मिल, है ना, कैलारस वगैरह में है ना। फिर सूती वस्त्र उद्योग है, बिस्किट फैक्ट्री है, खैर से कत्था बनाने की फैक्ट्री है, खैर से कत्था बनाने की भी फैक्ट्री है यहाँ पे। तो पर्यटन स्थल ग्वालियर का किला है, माधव राष्ट्रीय उद्यान है। कौन है, ग्वालियर का किला है और माधव राष्ट्रीय उद्यान है। इसके पश्चात हम दूसरा पढ़ चुके हैं, अब तीसरा पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार या विंध्य का पठार। मध्य उच्च भूमि में तीसरा पढ़ेंगे रीवा पन्ना का पठार या विंध्य का पठार, है ना। रीवा पन्ना का पठार एक बार देख लेते हैं कहाँ पे आता है मैप में। रीवा पन्ना का पठार ये रहा,
ये रहा रीवा पन्ना का पठार। रीवा पन्ना का पठार यहाँ पे आता है। ये 10.37% है संपूर्ण मध्य प्रदेश के क्षेत्रफल का, है ना। अब आइए जल्दी से आगे चलते हैं। रीवा पन्ना का पठार, है ना। रीवा पन्ना का पठार का मुख्य रूप से रीवा, इसमें जो मुख्य रूप से रीवा जिला आता है, कौन सा आता है, रीवा, पन्ना, सतना, दमोह, है ना। इसके अतिरिक्त थोड़ा बहुत छतरपुर भी आ जाता है ना। तो ये पन्ना भी है, पन्ना तो ये ठीक। यह विंध्य कगारी क्षेत्र है। कैसा क्षेत्र है, विंध्यन कगारी क्षेत्र है ना। इसकी प्रमुख चोटी है यहाँ पे रीवा पन्ना के पठार में गुडविल चोटी, जो कि जिसकी ऊंचाई है 752 मीटर, है ना। दमोह में स्थित है। कहाँ स्थित है, दमोह में। तो रीवा पन्ना के पठार में मुख्य चोटी कौन सी है, पर्वत चोटी गुडविल चोटी। कहाँ पे है, दमोह में स्थित है। इसके बाद यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, दोमट प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। कैसी मिट्टी पाई जाती है, दोमट प्रकार की। जलवायु यहाँ की महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु है। कैसी जलवायु है, महाद्वीपीय प्रकार की। महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु में हमने पढ़ा था कि यहाँ पे गर्मी में अधिक गर्मी और ठंडी में अधिक ठंडी होती है। यही है महाद्वीपीय जलवायु। इसके पश्चात यहाँ पे वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर। वर्षा की क्या स्थिति है, ये यहाँ पे वार्षिक वर्षा 100 से 125 सेंटीमीटर होती है। वनस्पति में उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वन, मुख्य रूप से सागौन, है ना। यहाँ पे मुख्य रूप से कौन सा वृक्ष पाया जाता है, सागौन। उष्णकटिबंधीय मानसूनी, यहाँ पे जब 100 से 125 सेंटीमीटर वर्षा होती है, अर्थात कि मानसून अच्छी आती है, तो यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी या पर्णपाती वन, मानसूनी उष्णकटिबंधीय मानसूनी जलवायु पाई वनस्पति यहाँ पे होती है ना। जिसमें सागौन प्रमुख रूप से है। इसके पश्चात कृषि में गेहूं एवं तिल मुख्य रूप से हैं, बाकी चावल भी होता है, सरसों भी, और इसके अतिरिक्त मोटे अनाज में चना हो गया, तो ये सब चीज़ें भी होती हैं, है ना। खनिज में चूना पत्थर, हीरा, जिप्सम और गेरू। चूना पत्थर, है ना। इसके बाद हीरा, आपको पता है पन्ना में, जिप्सम और गेरू। उद्योग, सीमेंट फैक्ट्री उद्योग है, सतना में है, मैहर में, है ना। इसके पश्चात पर्यटन स्थल चित्रकूट, मैहर, चचाई जलप्रपात, है ना। चचाई जलप्रपात भी पर्यटन स्थल के अंतर्गत आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग जलप्रपात को देखने जाते हैं। ये 130 मीटर का जो जलप्रपात है, ये मध्य प्रदेश का सबसे गहरा जलप्रपात है ना, जो कि बीहड़ नदी पर है। इसके पश्चात आगे, है ना, तीसरा भाग हो गया। अब हम लोग कौन सा पढ़ेंगे, चौथा, मध्य प्रदेश का 4th नंबर का। मध्य प्रदेश के जो उच्च प्रदेश है ना, मध्य उच्च प्रदेश है, उसका चौथा भाग नर्मदा सोन घाटी पढ़ेंगे। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के मध्य, विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के मध्य पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का विस्तार है। विंध्याचल एवं सतपुड़ा पर्वतीय क्षेत्र के मध्य पश्चिम से, कहाँ से, पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर नर्मदा सोन घाटी क्षेत्र का विस्तार है। यह मध्य प्रदेश का सबसे कम ऊंचाई वाला क्षेत्र है ना, मतलब इसकी ऊंचाई सबसे कम है। प्रमुख जिले मंडला, जबलपुर, नरसिंहपुर, होशंगाबाद, रायसेन, खंडवा, खरगोन, बड़वानी, धार, देवास, है ना। बुरहानपुर का कुछ क्षेत्र भी इसके अंतर्गत आता है। मतलब जहाँ जहाँ से नर्मदा नदी प्रवाहित होती है, उसके आसपास के जो जिले हैं वो नर्मदा सोन घाटी के अंतर्गत आते हैं, और उधर सोन नदी के पास के जो क्षेत्र हैं वो इसके अंतर्गत आते हैं, है ना। इसके पश्चात यहाँ पे मिट्टी कैसी पाई जाती है, गहरी काली। कैसी, गहरी काली। जलवायु मानसूनी प्रकार की जलवायु, गर्मी में अधिक गर्मी, ठंडी में साधारण ठंडी, है ना। मानसूनी प्रकार की जलवायु अभी हमने कहा पढ़ा था, महाद्वीपीय प्रकार की थी। महाद्वीपीय में अधिक गर्मी अधिक ठंडी थी, लेकिन मानसूनी प्रकार की जलवायु में गर्मी में अधिक गर्मी पड़ती है और ठंडी में साधारण ठंडी पड़ती है। वर्षा कितनी होती है, 125 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है, 125 सेंटीमीटर। फसल क्या है यहाँ पे, गेहूं नर्मदा घाटी में मुख्य रूप से होता है, बाकी चावल होता है ना। तो कपास भी होती है थोड़ी बहुत, है ना। इसके पश्चात दलहन फसलें भी होती हैं, तिलहन फसलें भी होती हैं, लेकिन मुख्य रूप से जो है वो गेहूं होता है, कहाँ, नर्मदा घाटी के क्षेत्र में। इसके पश्चात यहाँ पे खनिज संगमरमर है, सफ़ेद संगमरमर, भेड़ा घाट, चूना पत्थर है, डोलोमाइट है, कोयला भी नदी के किनारे से मिल जाता है, नदी के किनारे के क्षेत्र से। यहाँ पे उद्योग है, सीमेंट उद्योग है, गन कैरिज फैक्ट्री जबलपुर में, पता है आपको, आर्डिनेंस फैक्ट्री है ना, आर्डिनेंस फैक्ट्री है ना। इस प्रकार से यहाँ पे उद्योग भी पर्याप्त मात्रा में दिखाई देते हैं। इसके बाद पर्यटन स्थल, पर्यटन स्थल में भेड़ा घाट, 52 गजा, ओमकारेश्वर, है ना। 52 गजा कहाँ पे है, बड़वानी, बड़वानी, ओमकारेश्वर
महेश्वर, है ना। इसके पश्चात अब पांचवा भाग पढ़ेंगे हम। पांचवा भाग कौन सा है? बुंदेलखंड का पठार। पांचवा भाग है बुंदेलखंड का पठार। ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से निर्मित, उत्तर में यमुना के जलोढ़ मैदान, दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में मालवा के पठार से घिरा आसमान, है ना, घिरा आसमान, है ना, आसमान ऊंचाइयों वाला बुंदेलखंड के पठार का पर लाल पीली मिट्टी पाई जाती है ना। देखिए क्या इसके परिचय में क्या है, ग्रेनाइट एवं नीस चट्टान से क्या है निर्मित है ये। उत्तर में यमुना के जलोढ़ मैदान, दक्षिण में विंध्याचल तथा पूर्व में बघेलखंड और पश्चिम में मालवा के पठार से घिरा, है ना। यहाँ पे घिरा नहीं होगा, यहाँ पे घिरा होगा, है ना। घिरा, क्या? घिरा आसमान ऊंचाइयों वाला बुंदेलखंड का पठार लाल पीली मिट्टी से बना, लाल पीली मिट्टी से युक्त है, या लाल पीली मिट्टी यहाँ पर पाई जाती है। यहाँ की प्रमुख नदियाँ हैं बेतवा है, धशान है और सिंधु है ना। इसके बाद बुंदेलखंड के पठार के बारे में देखें। प्रमुख जिले दतिया है, टीकमगढ़ है, अशोकनगर है, छतरपुर है, छतरपुर का संपूर्ण भाग, सागर एवं पन्ना का कुछ भाग इसके अंतर्गत आता है। मिट्टियां हैं, मिश्रित मिट्टी है यहाँ पे, मतलब लाल पीली मिट्टी भी है, काली मिट्टी भी है, दोमट मिट्टी भी है। इस प्रकार से यहाँ पे कैसी मिट्टी पाई जाती है? मिश्रित मिट्टी पाई जाती है। यहाँ की जो जलवायु है महाद्वीपीय प्रकार की जलवायु, अर्थात गर्मी में अधिक गर्मी, ठंडी में अधिक ठंडी, है ना। इसके पश्चात यहाँ पे वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर, कैसी वर्षा होती है? 75 से 100 सेंटीमीटर। वनस्पति उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाते हैं। जब वर्षा 75 से 100 सेंटीमीटर होती है तो कंफर्म है कि यहाँ पे उष्णकटिबंधीय मानसूनी वन पाए जाएंगे। इसके पश्चात आगे देखें, यहाँ पे फसल में है ज्वार है, गेहूं है, तिल है। क्या है? ज्वार है, गेहूं है और तिल है। इसके अतिरिक्त अन्य फसलें भी होती हैं, लेकिन यहाँ पे महत्वपूर्ण फसलों को जो यहाँ पे अपना महत्व रखती हैं या ज़्यादा मात्रा में होती है, उन फसलों को दिखाया गया। तो ज्वार, गेहूं और तिल, है ना। इसके पश्चात खनिज में ग्रेनाइट पत्थर और रॉक फॉस्फेट, है ना। खनिज की दृष्टि से बहुत अति संपन्न क्षेत्र नहीं है। उद्योग चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। कैसे? चंदेरी साड़ियों के लिए प्रसिद्ध है। पर्यटन स्थल में है ओरछा निवाड़ी जिले में, बुधेला संग्रहालय आता है, पीताम्बरा पीठ दतिया में आता है ना। इसके पश्चात अब हम दूसरा भाग हमने पढ़ा था। सबसे पहले मध्य उच्च प्रदेश पढ़ा था, फिर उसमें 5 भाग पढ़े। 5 भागों में हमने पढ़ा कि मालवा का पठार पढ़ा, है ना, बुंदेलखंड का पठार पढ़ा, मध्य भारत का क्षेत्र पढ़ा, इस नर्मदा सोन घाटी पढ़ी, है ना। तो अब हम पढ़ेंगे कौन सा? सतपुड़ा मैकाल पर्वतीय क्षेत्र, है ना। इसको सतपुड़ा मैकाल पर्वतीय क्षेत्र, यहाँ पर मुख्य रूप से कडप्पा एवं गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है। कौन सी? कडप्पा एवं गोंडवाना क्रम की संरचना पाई जाती है ना। प्रमुख जिले हैं यहाँ पे कौन कौन से? मंडला है, बालाघाट है, सिवनी छिंदवाड़ा है, बैतूल है ना। ये प्रमुख जिले हैं। पर्वत है ना, यहाँ पे कौन सा है? तीन है, जैसे कि सतपुड़ा मैकाल में संपूर्ण मिला के इसको अलग अलग भागों में कहें तो 3 पर्वत श्रेणियां हैं। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, मैकाल पर्वत श्रेणी है और राजपीपला पर्वत श्रेणी है। कितनी पर्वत श्रेणियां हैं? 3। सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी और कौन कौन सी है? सतपुड़ा पर्वत श्रेणी, मैकाल पर्वत श्रेणी। और नदियों में कौन कौन सी हैं? नदी है आपकी नर्मदा, ताप्ती, वैनगंगा, है ना। मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, यहाँ पे है ये काली मिट्टी। फिर आगे चलते हैं। जलवायु, यहाँ पे हम देखेंगे जलवायु यहाँ की, ये रही जलवायु मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु पाई जाती है? मानसूनी जलवायु पाई जाती है। वर्षा 125 से 150 सेंटीमीटर। कितनी वर्षा होती है? 125 से 150 सेंटीमीटर, है ना। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? पचमढ़ी है। सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान संपूर्ण मध्य प्रदेश में कौन सा है? पचमढ़ी है ना। इस पर यहाँ वनस्पति कौन सी पाई जाती है? सतपुड़ा मैकाल पर्वतीय क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। ये आर्द्र पर्णपाती वन, चूंकि यहाँ पे वर्षा जो है वो 150 सेंटीमीटर तक 200 सेंटीमीटर तक होती है, तो यहाँ पे आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। इसके पश्चात फसल में ज्वार है, अलसी है, सोयाबीन है, कपास है ना। खनिज में है मैग्नीज है, तांबा है, कोयला है और बॉक्साइट है। कौन क्या क्या है? मैग्नीज है, तांबा है, कोयला है और बॉक्साइट है। इसके पश्चात यहाँ पे उद्योग में कागज उद्योग, नेपानगर, है ना। इसके पर्यटन जो है कान्हा किसली राष्ट्रीय उद्यान और पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ? सतपुड़ा मैकाल पर्वतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। फिर इसके बाद हम तीसरा भाग और अंतिम भाग पढ़ेंगे।
है ना। बघेलखंड का पठार, क्या पढ़ेंगे, बघेलखंड का पठार मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ स्थित है ये, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में। ये अंतिम भाग एक बार इसको देख लेते हैं एक बार मैप में, तो क्लियर हो जाएगा और समझ में भी आएगा अच्छे से। ये रहा, है ना, ये यहाँ पे रहा आपका ये बघेलखंड का पठार, ये रहा बघेलखंड का पठार, है ना। तो इसी लगातार इसको मिटा भी देते हैं। चलिए, तो आप बघेलखंड का पठार देख लिया, अब हम लोग जल्दी से चलते हैं अपने टॉपिक पे। हमने टॉपिक जहाँ से शुरू किया था एक बार स्टार्ट आते हैं वहाँ पे, थोड़ा ज़्यादा तेज चल दिए तो ज़्यादा ही आगे तक आ गए, है ना। तो थोड़ा धीरे चलते हैं। हाँ, ये रहा, है ना, अपना टॉपिक ये रहा। मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। कहाँ है, दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित है। यहाँ पर गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं। कौन सी चट्टानें पाई जाती हैं, गोंडवाना क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, जो कि कोयले के दृष्टि से महत्वपूर्ण होती है। आगे यहाँ पे प्रमुख जिले सिंगरौली है, सीधी, उमरिया, अनूपपुर। कौन कौन से, सिंगरौली, सीधी, उमरिया, अनूपपुर। प्रमुख नदी है, नर्मदा है, सोन है, टोंस है, जोहिला है। कौन से, जोहिला, है ना, जोहिला नहीं, जोहिला, आप लोग सुधार लें, जोहिला। कौन सी नदी है, जोहिला नदी है। पर्वत कौन सा है यहाँ पे, मैकाल पर्वत श्रेणी। कौन सी पर्वत श्रेणी, मैकाल पर। फसल क्या है, मुख्य रूप से चावल। क्या है, मुख्य रूप से चावल है यहाँ की फसल, लेकिन अन्य फसलें भी होती हैं। जैसे हमने पहले भी बताया था कि जो मुख्य अपना महत्वपूर्ण रखती है, महत्वपूर्ण होती है, उस क्षेत्र में ज़्यादा होती है, उसी फसल को यहाँ पे हमने स्लाइड में बताया है, लेकिन अन्य फसलें भी यहाँ पर होती हैं। इसके पश्चात यहाँ पे जलवायु, मानसूनी जलवायु। कैसी जलवायु, मानसूनी जलवायु। वर्षा 125 सेंटीमीटर कितनी होती है यहाँ पे, 100 से 125 सेंटीमीटर। वन संपदा में साल है, सागौन है और बांस, है ना। उद्योग में रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, कागज उद्योग और ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई, है ना। ओरिएंटल पेपर मिल अमलाई में है, और वैसे रेशम उद्योग के लिए प्रसिद्ध क्षेत्र है। कागज उद्योग यहाँ पर स्थापित है ओरिएंटल पेपर मिल के रूप में, है ना। यहाँ पे खनिज में हम देखते हैं, खनिज में क्या है, कोयला मुख्य रूप से निकलता है, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट भी प्राप्त होते हैं। जो कोयला यहाँ से क्या होता है, मुख्य रूप से निकलता है, चूना पत्थर एवं बॉक्साइट भी यहाँ से क्या होते हैं, प्राप्त होते हैं। ये पर्यटन स्थल यहाँ पे बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान उमरिया में है, फॉसिल राष्ट्रीय उद्यान जो कि डिंडोरी में है। ये दोनों राष्ट्रीय उद्यान है ना। अब हमारा टॉपिक समाप्त होता है, इति समाप्तम। क्या, इति समाप्तम। आज के लिए यहाँ तक बस। हमारे यूट्यूब चैनल को आप सभी लोग सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल।